एक्स चेयरमैन अजरा, उनके साथ साथ एएनएन की टीम भी आपसे ये अपील करती है कि 3 तारीख को अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, मतदान जरूर करें। लोकतंत्र का महापर्व है, इसको मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने महत्वपूर्ण तो एक्स चेयरमैन रह चुकी हैं टांडा से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। शुक्रिया आपका भी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं। छठे चरण के लिए आज प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे शाम 6 बजे के करीब, और परसों 3 तारीख को छठे चरण के लिए मतदान होना है। 7 तारीख को 7वें चरण के लिए मतदान होना है, और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसके हाथ लगने वाली है। उसी सिलसिले में हम लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे थे। हम जौनपुर से लौटे, जौनपुर को कवर करके लौटे, तो हम मिले अजरा मैम से। ये कुछ अपनी बात रखना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि चुनाव माहौल में इनका क्या राय है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। 1993 के आसपास ये वहाँ दिल्ली में प्रदेश लेवल के अध्यक्ष हैं कांग्रेस में, जनरल सेक्रेटरी थी दिल्ली स्टेट। जी। उसके बाद इन्होंने 95 में चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट टांडा से चेयरपर्सन का, और ये नगर पालिका की चेयरमैन हुई। तो मैम मैं पहला सवाल यही करना चाहूँगा, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली, आपको वहाँ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है 93 में, लेकिन 95 में आपने ये फैसला लिया कि आप अपने टाउन जाएंगी, वहाँ पे चुनाव लड़ेगी, और आप वो चुनाव जीतती हैं। लेकिन लोग जब दिल्ली जैसे राज्य में जिम्मेदारी मिलती है तो वहाँ की पॉलिटिक्स करना पसंद करते हैं या ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अपने जगह को चुना। रीज़न? क्योंकि मेरा जो ध्यान था, मेरा जो ध्येय था वो सोशल वर्क था। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और मैं चाहती थी कि मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलूं, मैं भी उनके नक्श कदम पे चलूं और देश की, समाज की और छोटी छोटी जगहों की सेवा करूं। इसीलिए मैंने जब अपना जो कर्म स्थल था वो मैंने टांडा चुना, क्योंकि यहाँ मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड का जन्म स्थल था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे चुना। और छोटी जगह थी, यहाँ की प्रॉब्लम बहुत थी और उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आई। 16 मार्च 2021 वो दिन जब आपने कांग्रेस को अलविदा किया और समाजवादी को ज्वाइन किया। रीज़न तो यही है कि वहाँ पे मैंने देखा संगठन में बड़ी कमज़ोरियाँ थी। कोई भी पार्टी को संगठित करना है पूरे देश के लिए, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें जो प्रांतीय लेवल पे यूपी में क्यों हारती जा रही है, कि हो सकता है कोई और कमी भी हो, लेकिन मुझे लगा कि संगठन की कमी है। इस संगठन की कमी की वजह से लोग जो हैं उनसे दूर होने लगे और वो शून्य पे आ गई। और मुझे लगा कि काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी ताकत चाहिए, ऐसी तक़वियत चाहिए जिससे आप दूसरों को, समाज को की कुछ सेवा करें। तो इसलिए मैंने देखा समाजवादी यहाँ की बड़ी सशक्त पार्टी है, और मैं बहुत दिन से चाह रही थी, तकरीबन 1 डिकेड से तो मैं सक्रिय थी कि मैं समाजवादी में आई हूँ, लेकिन कुछ ऐसी यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स थी जो मुझे समाजवादी ज्वाइन नहीं करने दी। मैम आप समाजवादी विचारधारा से जुड़ गई हैं और आपने पश्चिम का दौरा भी किया इस चुनाव के दौरान में। क्या माहौल देख पा रही हैं आप पश्चिम? ऐसा लोग कह रहे हैं कि पश्चिम में किसान आंदोलन की वजह से, आरएलडी समाजवादी गठबंधन की वजह से एक अच्छा चुनाव लड़ रही है, मजबूती से भाजपा को टक्कर दे रही है। आपने ज़मीनी स्तर पर वो दौरा किया, आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम से ही हवा आई है जो यहाँ पे इतना पुरजोर आंधी का रूप ले लिया है। समाजवादी वहाँ बहुत सशक्त है और उसका मैं देख के आई हूँ, ज़मीनी लेवल का मैं सारा पूरा ध्यानपूर्वक देखा है, और वहाँ मैंने देखा है समाजवादी नंबर 1 पे चल रही है। ये मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं उसको भी छुपाया जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे साइकिल सबसे आगे है और टक्कर है जहाँ पे, तो वहाँ बीजेपी और समाजवादी की टक्कर है। और वहाँ की हवाई यहाँ आंधी बन के आई है, और यहाँ बगैर किसी जाति, मज़हब, इनकी दूरियों के अच्छे जो वो हैं चुन के आएंगे इंशाल्लाह, और समाजवादी पूरे बम्पर वोटों से जीतेगी, और हमारे अखिलेश जी समाजवादी की कमान संभाल के पूरे प्रदेश को संभालेंगे। 2019 एक ऐसा दौर भी आया जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से त्रस्त हो गई, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। उसमें चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, जीडीपी हो, हर चीज़ें उस पर महामारी के उन्होंने समेट लिया। उसके लिए शायद सरकार को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो एक महामारी थी। तो क्या आपको लगता है कि 2022 में अगर परिवर्तन होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी सरकार के अंडर में क्या इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि महामारी तो जैसा भी आप देख रहे हैं पूरे देश में, क्या पूरे दुनिया में है, लेकिन ये तकरीबन ख़त्म होने के कगार पर है। महामारी ये ख़त्म हो रही है तो उधर यूक्रेन का और रूस का हमला जो है यूक्रेन पे वो शुरू हो गया,
तो वहाँ से लोगों को निकाला नहीं गया। अब ये देखिए हमारी पार्टी तो प्रादेशिक लेवल पे है, लेकिन जो केंद्र में बैठे हैं उन्होंने जो इतने लोग, हमारे हज़ारों लोग फंसे हैं, हमारे बच्चे जो MBBS के लिए गए हुए हैं, और मैंने कई वीडियो भी देखे, वो हेल्प मांग रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर पहुँचाइए कि हम लोग यहाँ फंसे हैं, हम लोगों को निकाला जाए। तो ये एक बड़ी कोताही है, बहुत कमी है हमारे केंद्र सरकार की। तो इसलिए समाजवादी का आना तो इंशाल्लाह है ही है, वाजिब है। इसके अलावा जो आपने कोरोना की बात की, कोरोना से तो सभी त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन अब ये काफ़ी डाउन हो गई है, अल्लाह का करम है कि डाउन हो गई है। और इसके लिए जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि जब ऑनलाइन काम कर रहे थे बच्चे, तो ऑनलाइन से बच्चों की सेहत पे भी ख़राब हो रही है, उनके माँ बाप की भी परेशानियाँ बढ़ गई हैं, और भी बहुत सी कुछ ऐसे हैं जो सामाजिक और जो इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई हैं। हमारे नौजवान बेचारे बेरोज़गार हैं, जो कि बड़ी असमर्थ थे। हमारी जो ये रीजनल जो है बीजेपी इस वक्त जो काम कर रही है केंद्र में भी और हमारे राज्य में भी, तो ये असफल साबित हुई है। तो हमें चाहिए कि हम बम्पर वोट दें और समाजवादी को जिताएं और इनको आगे लाएं, क्योंकि समाजवादी ने एक पूरी स्ट्रेटजी बना रखी है, आगे के प्लान बना रखे हैं। इनका एक मैनिफेस्टो है जो सक्रिय रूप से डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ना कि जन्म जाति ये सब जो है इनको दूर करेगा, जिसने हमारे यहाँ विभाजन हो चुके हैं। क्योंकि हमारे सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने अलीगढ़ के बानी थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उनका कहना था कि हमारा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम दोनों एक दुल्हन की दो आँखों की तरह हैं, जो खूबसूरत दुल्हन लगती है। अगर एक को भी क्षति होगी, अगर एक को भी नुकसान होगा, तो दुल्हन का खूबसूरत रूप वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं तो सबसे अपील करूँगी कि ये जाति पे, धर्म पे ना वोट देके या किसी प्रलोभन में वोट ना देके सिर्फ़ और सिर्फ विकास, प्रगति को वोट दें। हमारे नौजवानों को बेरोज़गारी दूर होगी, रोज़गार मिलेंगे हमारी समाजवादी सरकार में। और इसके अलावा बच्चों के जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसमें हमारे मैनिफेस्टो में है भी कि हम लोग स्कूल कॉलेज का भी स्थापना किया जाएगा और बच्चों को पढ़ाई के लिए नई टेक्नोलॉजी दी जाएगी। आपने अरसों तक कांग्रेस की भी राजनीति की है मैम, और आपको बहुत राजनीतिक एक्सपीरियंस भी है। मैं उसके बेस पे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भविष्य में या आने वाले कुछ समय में, जैसे 2022 का ही रिज़ल्ट मान लीजिए या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, कांग्रेस में वो जान वापस आ सकती है जिस जान के तहत कांग्रेस ने सालों तक देश पे या राज्यों पे राज किया? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये हमारा जो यूपी प्रदेश है, ये तो समाजवादी ही चला सकती है। यहाँ की जो खराबियाँ आ गई हैं, इनकी कमियों को दूर करने के लिए। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो एक नेशनल पार्टी है, और मैं तो बिल्कुल दिल से कह रही हूँ कि नेशनल पार्टीज दो ही मैं मानती हूँ, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस का आने के चांस हैं। ये तो 10 मार्च को रिजल्ट बताएगा कि वो 2024 किसका होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इतनी त्रस्त हो गई है, इतनी परेशान हो गई है खाली धर्म और जात के नाम पर, कि वो चाहेगी कि अब कांग्रेस पलट के केंद्र में आए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक यूपी सरकार का है, तो यूपी सरकार तो हमारी समाजवादी सरकार ही बनाई। कल अखिलेश यादव आए थे मैम अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर जिला तो ऐसा जिला है कि इसको गोद लिया जा सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए था, या सरकार बनने के बाद ये ज़मीन पे उतारा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल उतारा जा सकता है। हुआ क्या कि ये लोहिया भूमि है, और अभी लोहिया जी के जो विचारधारा है उसको ठीक प्रकार से करने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या सोचा है अखिलेश जी ने कि ये लोहिया भूमि को आदर्श एक ज़िला बनाया जाए, और उसके लिए वो प्रगतिरत रहेंगे। और हम लोग भी हमारी पूरी जनता यहाँ की टांडा से लेके अम्बेडकर नगर, पूरा जो हमारा जो ज़िला है वो लेके उनके पास फिर जाएगा। अगर उनमें ज़रा सी भी कमी पाई आदर्श ज़िला बनाने की, तो हम लोग पूरे ज़ोर के साथ इसको एक आदर्श ज़िला बनवाएंगे। ये लोहिया भूमि है, उनके विचारों को यहाँ पे लाना चाहिए और एक आदर्श ज़िला बनना चाहिए। मैम, जब यहाँ पे टिकट बंटवारा हुआ तो राममूर्ति वर्मा, जो आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको लेके बहुत हो हल्ला मचा। यही चौराहा था शायद जहाँ पे झंडे जलाए गए, जहाँ पे अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगे। जी जी। आप क्या सोचती हैं, बाहरी कैंडिडेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो ये कि वो राज्य मंत्री, दुग्ध राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो बाहरी कैंडिडेट कैसे हो गए?
राज्य के मंत्री तो पूरे राज्य का ही होता है, तो टांडा राज्य से अलग तो नहीं है। नंबर एक, वो बाहरी नहीं थे, वो हम में से ही थे। और जहाँ तक ताल्लुक़ होता है कि मुस्लिम समाज के आदमी को मिलना चाहिए था, इस बारे में आई विल नॉट गिव कमेंट। उसकी वजह ये है कि जब अखिलेश जी ने पूछा था सबको, तो सबको एक राय होके एक आदमी कुरानंदाजी कर लेते, एक आदमी का नाम ले देते, तो ये हमारी अपने समाज की होता ही है। जहाँ तक आपने पूछा कि जो है कैंडिडेट ये काम कर चुके हैं, अनुभवी हैं, और इनका अनुभव हमको काम में लाना चाहिए, इनको बहुमत से जिताना चाहिए। इनको अगर ये आक्षेप लगता है, अगर ये कोई वो करते हैं कि ये बाहरी है, बाहरी तो बिल्कुल नहीं है राम मूर्ति जी। हम मैं आपकी ये बात जो आपने पूछा झंडा जलाना या किसी का तस्वीर जलाना, मैं कंडेम करती हूँ उसको। मैं इसलिए कंडेम करती हूँ, सबके अपना सम्मान होता है, चाहे देश का झंडा जलाया जाए, राज्य का जलाया जाए या पार्टी का जलाया जाए, मैं उसको पूरी तरह उसकी भर्त्सना करती हूँ, कंडेम करती हूँ, क्योंकि ये हमारी आन बान शान के ख़िलाफ़ है कोई भी झंडा जलाना। और इस्लाम तो सबकी इज़्ज़त के लिए इस्लाम है, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग भारतीय हैं, तो हमें ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि झंडा जलाया गया। आपकी ये बात जो आपने पूछा झंडा जलाना या किसी का तस्वीर जलाना, मैं कंडेम करती हूँ उसको। मैं इसलिए कंडेम करती हूँ, सबके अपना सम्मान होता है, चाहे देश का झंडा जलाया जाए, राज्य का जलाया जाए या पार्टी का जलाया जाए, मैं उसको पूरी तरह उसकी भर्त्सना करती हूँ, कंडेम करती हूँ, क्योंकि ये हमारी आन बान शान के ख़िलाफ़ है कोई भी झंडा जलाना। और इस्लाम तो सबकी इज़्ज़त के लिए इस्लाम है, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग भारतीय हैं, तो हमें ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि झंडा जलाया गया। और ये कोई नई नहीं है, पहले भी मंत्री रह चुके समाजवादी के। तो अगर कोई समझता है कि बाहरी है, तो बाहरी तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरे, हम अच्छे मेज़बान की भूमिका निभाना चाहिए। हमारे टांडा की तो मेज़बानी पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में मशहूर है कि कितने टांडावासी कितने मेज़बान होते हैं। छोटे से प्रोग्रामों में अगर कोई आता है तो बड़े अफसोस की बात है। देखिए, हमें 5 साल देखने हैं, अगर जिसको भी आप चुनेंगे वो 5 साल आप देखेंगे। केयर ऑफ सरकार भी नहीं चलानी है हमें कि हाँ पत्नी बैठी हुई है और पति चलाए, ऐसा भी नहीं हमको करना है। और ना ही हमें जात पात की वो करनी है कि जात पात को लेके हम एक इशू बना लें, क्योंकि हमारी तो मैंने बताया जैसे हम तो उन्हीं के फॉलोअर हैं जो सिर्फ हमारे भारत को हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान हम करके चलेगा, वही हमारा सच्चा भारतीय है। मैम, आज 1 तारीख का दिन है, आज चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएंगे। आप एक्स चेयरपर्सन रह चुकी हैं, आप अपने टांडा विधानसभा के मतदाताओं से या जहां भी चुनाव होने हैं 3 तारीख को, उन मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं ये अपील करूंगी कि आप कृपया सबसे पहले उठ के अपने फ्रेश होके और सबसे पहले वोट डालने जाएं, क्योंकि ये इतना अहम फैसला होता है जो 5 साल में एक दफ़ा होता है। और इसकी वजह से हम पूरे 5 साल बिल्कुल अपाहिज बने पड़े रहते हैं। अगर हमारे मांगे पूरी ना हो, हमारा विकास ना हो, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 5 साल से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो एक दिन, वो 1 घंटा वो आप सिर्फ सर्व करिए समाज के लिए, अपने आर्थिक हितों के लिए। या आर्थिक हितों के मीन्स अपने बच्चों को रोज़गार देने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और समाज को सुधारने के लिए, सब चीज़ों से ऊपर उठ के, अपने सुस्वार्थ से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि आपका एक जो मत है बड़ा ज़्यादा, कुछ लोग बड़े के सबसे खिन्न होते हैं, सारे कैंडिडेट से खिन्न होते हैं, तो वो नोटा में डाल देते हैं। आप अपना वोट बड़ा कीमती समझ के, जो बिक नहीं सकता, आपका वोट ऐसा है जो बिकाऊ नहीं है, ये सोच के जाइएगा। तुम्हें आप लोगों को ऊपर वाले को भी हिसाब देना है कि आपको कहीं ऐसा नहीं अपने हितों के लिए आपने पूरी शहर का नुकसान किया हो। ऐसा तो नहीं आपकी छोटी छोटी सी ज़रूरियात पूरी किसी ने कर दी हो, या आपकी छोटी सी डिमांड पूरी कर दी हो, या रिश्ते नाते निभा रहे हो, या आपका के ऊपर किसी कैंडिडेट का एहसान हो। ये सब मत देखिए। हम बहुत अच्छे मेज़बान हैं, हम टांडावासी मोहब्बत से सबको गले लगाते हैं, और ये तो अपने ही हैं, अपने समाजवादी हैं। तो आप समाजवादी के फेवर में डालिए। और मेरी यही आप लोगों से, पूरे नगरवासियों, क्या गांव वासियों से सबसे ये अपील है कि जितना किसान त्रस्त रहा है, जितना मजदूर त्रस्त रहा है, जितना बुनकर त्रस्त रहा है, उन सब के एक ये पहला और सुनहरी मौका आया है। बहुत दिन बाद मौका मिला है हम समाजवादियों को कि हम अपना वोट, अपना कीमती वोट समाजवाद को डालें। और बस मेरी यही अपील है, औरतें जो हैं सबसे पहले बच्चों को के साथ, जो एडल्ट बच्चे हैं यानी कि 18 से ऊपर हैं, वयस्क बच्चों के साथ जाएं और
पूरे क्या कहते हैं तैयारी के साथ और वोट डाल के पहले आ जाएं और ये दिखाएं हम 100% वोटिंग करेंगे। आप लोगों से मेरी ये अपील है कि 100% वोटिंग करिए और अपने कैंडिडेट को जिताइए। और अपना कैंडिडेट वही होगा जो विकास की बात करेगा, जो आपको प्रलोभन देगा वो आपका कैंडिडेट नहीं होगा। इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग एकजुट होकर पूरा टांडा अपनी मेज़बानी दिखाए राममूर्ति जी को, साइकिल को और अखिलेश के हाथ मजबूत करें, क्योंकि अगर टांडा के ऊपर आंखें टिकी हैं अखिलेश जी की और साइकिल की और राममूर्ति जी की, आप अपनी मेज़बानी दिखाइए और वोट डाल के आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी एक्स चेयरमैन अजरा। इनके साथ साथ एएनएन की टीम भी आपसे ये अपील करती है कि 3 तारीख को अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, मतदान जरूर करें। लोकतंत्र का महापर्व है, इसको मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रेम्बल में सॉरी जी जी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी प्रेम्बल यही है, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की वो ये कहती है हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उसके बाद पहले हम भारतीय हैं। ये हम सब भारतीय हैं। तो इसको लेके चलिए, तभी हमारा जो ये भारत रूपी जो माला है एकजुट रहेगा और सब लोग बड़े संतुष्ट होकर सुकून के साथ विकास की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। ये थी अजरा सुल्ताना, एक्स चेयरमैन टांडा। मैं था अदीब सिद्दीकी, आप देख रहे थे एएनएन लाइव। धन्यवाद।